अच्छा, लाइफ में ना हम कैलोरीज गिनते जाएंगे तो भैया हम खाने का आनंद कैसे लेंगे? आई नो वी शुड ऑल एम टूवर्ड्स बीइंग द फिटेस्ट बेस्ट ऑफ आवर सेल्स, बट फिर भी खाने का तो मजा लेना ही चाहिए ना। मतलब खाते पीते रहने का, मस्त रहने का, ये लाइफ की फिलॉसफी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स उसमें फिट भी रहने का। तो खाते हुए कैलोरीज मत काउंट कीजिए, उसके बाद कैलोरीज बर्न करते हुए काउंट कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इतना सारा ज्ञान हमने आपको क्यों बांटा? क्योंकि जी हम जा रहे हैं मिलकर हप्पू सिंह के साथ इंदौर के खाने पीने का आनंद लेने। मन में ये बना लिया कि क्या क्या खाने वाले हैं? जगह का नाम ही 56 है। जगह का नाम ही 56 है तो 56 भोग मिलने के चांसेस है, ऐसा लग रहा है मुझे। थोड़ा थोड़ा सब टेस्ट कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। वैसे भी योगी जी ने कुछ खाया नहीं है। आईटा अवार्ड हुआ था ना, तो हम और हमारे जो शो के राइटर हैं, हम लोग रात के 1 बजे आए थे यहाँ। इतना फेमस है ये, तो आज वहीं दिन में जा रहे हैं। अब देखेंगे। सूंघते जो आगे बढ़ रही हूँ कि कहाँ पे। चलिए, आपने पुचके की बात की थी तो बहुत ज्यादा तीखी वाली चटपटी। तो भैया अरे फोटो सेशन बाद में कर लेना, दुकान पे आए पहले खिलाओ तो सही। और जो आपका वो जो बहुत प्यारा जो है, मजा आ जाता। मतलब भाभी जी घर पर रहेगा गोरी में चाय पिलवा दो। ये देखिए क्या अच्छे सज गए यहाँ पे। बेटा बीवी के सामने गोरी मैम की बात कर रहा है, जूते पड़वाओगे हैं? इनकी सबसे ज्यादा पसंदीदा बात क्या लगती है आपको? ये जो इनके जो भी ये करते हैं उसमें सब कुछ इनका अच्छा लगता है। मतलब कि ये नहीं रहे सीरियल में तो मजा नहीं आए। रात को 4 बजे हम यहाँ पे 12 बजे हम घर जाते हैं, तो भी शो देखते हैं 4 बज जाती है हमको। कोई खास डायलॉग जो इनका पसंद है? इनका वैसे भी एक बहुत मशहूर है डायलॉग उसमें। अरे दादा, अब तो आपको बात करनी ही पड़ेगी। मैं तो बात कर ही रहा हूँ। बस अब ये मत बोल देना कि गुलफाम गली के कोठे पे भी मजा आता है। ये बातें कुछ ऐसी कर रहा है, घर तोड़वाऊं। बहुत अच्छा, आज देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। बहुत अच्छा। ये है सारी मेहनत कर रही है। आओ यार, क्यों ढक रहे हो? कोई बात नहीं, चैनल से ही आई हैं, चैनल वाले ढक रहे हैं। जो आपके शो को देखते हैं, सराहते हैं। देखते हो? Yes, we love. पक्का? Yes. अच्छा। And which character you like the most? मैम आप सही, आपको obviously the favorite. Obviously. आपके शहर में आपके पसंदीदा स्टार्स आते हैं तो क्या लगता है, पहला क्या चीज होता है जो आप इनको बोलना चाहते हैं? मार्वलस। मार्वेलस। हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ के नहीं हैं। हाँ। हम बाहर से हरियाणा से हैं। अच्छा ठीक है, देखते हैं आप हमारा शो। डेली छोड़ते ही नहीं। Thank you. हप्पू सिंह को भी, आप सबको देखते हैं। ABP न्यूज
आपको रखे आगे। वैसे अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपने देखा होगा कल करण कुंद्रा अपनी विंटेज कार को ढूंढ रहे थे। क्या है ना कि उनकी विंटेज कार गायब हो गई थी, लेकिन थैंकफुली मिल गई, क्योंकि नहीं मिलती तो Amazon मिनी टीवी पर कैसे आती। वेल, अपना अधूरा लव यानी लव अधूरा लेकर आ रहे हैं करण कुंद्रा विद एरिका ऑन मिनी टीवी। तो भैया इससे पहले कि वो कंटेंट देखें, उसके बारे में विस्तार से बात करें, एक राइड इन दिस विंटेज कार तो बनती है ना। लव अधूरा है, और आज की डेट में अगर लव अधूरा रहा तो ये भाई गजब। हमारे तो ऐसे ही बड़े लव अधूरे रहे हैं। करण, कितने लव अधूरे हैं पहले ये बताएंगे? हम मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, हाँ, बट थैंक यू फॉर कमिंग। और चले घूमने फिरने। कैरेक्टर को समझाने के लिए हमारी कहानी की हीरो जो ये पीछे खड़ी हैं, इसमें जाना बहुत ज़रूरी है, तो आइए प्लीज़। हम लोग मुनार में शूट कर रहे थे, और वहाँ पर ये जिसको आजकल हम कंटेसा बोलते हैं, तो ये एक्चुअली एक वॉक्सॉल है, जिसको बाद में इंडिया में जो है उसको हिंदुस्तान मोटर्स की कंटेसा बना के लाया गया, बट इट्स एक्चुअली वॉक्सॉल। तो मुझे वहाँ मिली थी ये गाड़ी, एंड मुझे पसंद आई बहुत, तो मैंने अपने डायरेक्टर को बोला कि करें यार कुछ जुगाड़ वगैरह, और आज ये आ गई है। 2-3 महीने का प्रोसेस था, सो शी इज़ हियर। ये एक अधूरा प्यार है, ये एक अधूरा प्यार ही कह लो इसको, क्योंकि बचपन में जब तक मुझे गाड़ी चलाने का मौका मिला, तब तक कंटेसा की जगह फिर वो नई नई गाड़ियाँ आ चुकी थी। तो आई थिंक ये बहुत पहले का मेरा एक था, और मेरे को याद है मेरी मॉम ने एक बार कहा था कि ये गाड़ी बड़ी क्लासी होती है, बट आई थिंक शी ऑलवेज लाइक्ड इट। तो ये मेरी मॉम का अधूरा प्यार है जो कि मैं ले आया हूँ उठा के। एरिका और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, क्लिक निक्सन के ज़माने में आप तो आए होंगे, आई एम श्योर। हम लोग हमारी शुरुआत जो है वो डेली सोप्स से है, तो हम लोग एक ही आसपास शूट करते थे, सब दोस्त थे। बैंड स्टैंड में बहुत लोगों के प्यारों की बैंड बजी है, एंड बट या इट्स ऑल्सो आइकॉनिक। कोई भी अगर मुंबई आता है तो बैंड स्टैंड आना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। और यहाँ पे जो हमारे अंदर के शाहरुख खान है, वो उनका एक्चुअल बंगलो भी यहीं पर है, मन्नत। मेरे साथ तो अभी भी ऐसा होता है कि 15 साल काम कर चुका, फिर भी कभी कभी जब मैं बह जाता हूँ तो मेरे डायरेक्टर को आके मुझे बोलना पड़ता है कि बेटा अंदर के शाहरुख खान को थोड़ा कंट्रोल करो। बट आई थिंक ही इज़ द किंग ऑफ रोमांस। उन्होंने हम जैसों को, हम जैसे बहुत लोगों को, एक्टर्स को एक सेटिंग स्टेज दिया है कि रोमांस होता क्या है। अभी भी देखिए, यहाँ पे घुमाइए कैमरा, देखिए कितने लोग वेट कर रहे हैं शाहरुख खान की एक झलक के लिए। मुंबई जब मैं एज एन एक्टर आया था तो मुझे एक्चुअली सीधा ही फेसबुक से उठा लिया गया था और मुझे सीधा क्लिक निक्सन भेज दिया गया था। मैं आया तो बॉम्बे था, बट सीधा साकीनाका क्लिक निक्सन, मेकअप वेकअप पोत दिया, बाल बनवा दिए, कपड़े बना दिए और बोला डायलॉग बोलो। एकता मैम ने कहा है डायलॉग बोलो, तो मैंने कहा अगर एकता मैम ने कहा है तो बोलना ही पड़ेगा। सो या आई थिंक दैट वाज हाउ इट वाज। पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी सब कुछ हुआ। तो तेजस्वी के साथ नॉन रैपर जाना चाहेंगे ऐसे विंटेज कार में? एक्चुअली व्हाई नॉट। मुझे लगता है कि उसे ये गाड़ी बहुत पसंद आएगी। उसे मालूम नहीं है बाय द वे कि मैं ये गाड़ी उठा के ले आया हूँ केरला से, बट
मज़ा आएगा, आई एम श्योर, क्योंकि हम बहुत सारे लॉन्ग ड्राइव्स कर चुके हैं. शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट चिल्ड आउट एंड मोस्ट एक्सीलेंट पार्टनर्स टू हैव अ लॉन्ग ड्राइव. खाती पीती रहती है, खिलाती पिलाती रहती है, मज़े करती है. सॉन्ग के बारे में क्या कहना, कौन सा फेवरेट लव सॉन्ग है? अरे हमारे जो अभी शो आ रहा है लव अधूरा, उसमें चैंग और प्राकृति ने बहुत ही प्यारा गाना गाया. इनफैक्ट आपको बहुत प्यारे लगेंगे इस शो के गाने. वी गॉट सम रियली रियली नाइस सॉन्ग्स. एक तो अभी हमने थोड़े दिन पहले ही रिकॉर्ड किया. बहुत ही एजी सा शो है, बहुत ही अलग शो है. के बारे में क्या कहना, जो हम लव के बारे, जो आपकी लव मैं कहूँगा यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके प्यार अधूरे हैं. बट मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि आके हमारा शो देखें तो मज़ा भी आएगा. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. सीरियल कुंडली भाग्य में लीजिए प्रीता तो घर आ गई है, लेकिन करण के जो सपने हैं ना वो नेवर एंडिंग है. और मेरे ख्याल से प्रीता के घर आने के साथ ना और बढ़ गए हैं. तो ये तो सपने संजो रहे हैं फिर से 7 फेरे लेने के प्रीता के साथ और एक खूबसूरत सी लाइफ साथ में बिताने के लिए. लेकिन आप जानते हैं ना, सीरियल के राइटर को पटाइए अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने तो आपकी लाइफ में सियापा ही लिख रखे हैं. कुंडली भाग्य में भाई अच्छे दिन आ गए हैं. प्रीता अब अपने ससुराल लौट आई है अपने परिवार वालों के बीच. और इसी खुशी में लीजिए करण ने एक और सपना देख लिया और सपने में फिर से शादी हो रही है प्रीता और करण की, जहां पर वो 7 फेरे ले रही हैं 7 वचन के साथ. वैसे इस तरीके की शादी तो करण और प्रीता की ये न जाने कितनी बार हुई है, कुछ हकीकत में तो कुछ सपने में. सोचिए इस हिसाब से तो इन दोनों ने कितने सारे वादे निभाए होंगे. लेकिन कुंडली में इनका भाग्य जैसा है वो तो हम सब ने भी देख लिया है. ये कभी मिलते हैं कभी बिछड़ते हैं. वैसे मिलना कम ही हो पाता है, ये बिछड़ना ही ज्यादा रहता है. अब जब प्रीता घर में आई है तो दादी की देखभाल करेगी और न जाने क्यों प्रीता को ऐसा लग रहा है कि उसने दादी की फिजियोथेरेपी पहले भी की है. पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने पहले भी आपका ट्रीटमेंट किया है. आई नो आप दोनों सोच रहे होंगे कि मैं कितनी पागल हूँ. अब प्रीता इस सालों पहले आपने ना ऐसा काम किया हुआ है. इसी तरीके से करण आपको लेकर आया था और आपने ये दादी को चुटकियों में ठीक कर दिया था. अब दादी प्रीता की ऐसी हालत देखकर इमोशनल हो गई है क्योंकि करण ने अपने घर वालों को बता दिया है कि प्रीता अपनी याददाश्त खो बैठी है. इसी बीच अब राजवीर भी आया है और राजवीर प्रीता माँ से कुछ बात करना चाहता है.
उसका बिल्कुल मन नहीं है कि प्रीता लूथरा हाउस में रुके। अब राजवीर तो कहेगा चलो यहाँ से, लेकिन फिलहाल प्रीता अभी जाने वाली नहीं है। ये कहानी अभी आगे बहुत बढ़ेगी। माँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मेरे कहने का कुछ मतलब होता है, राइट? मैं नहीं चाहता आप यहाँ पर कोई भी काम करें, तो प्लीज चलो। जहाँ पर ट्विस्ट और टर्न्स के साथ आपको बहुत सारे धोखे भी मिलेंगे। अब धोखा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने वैसा सोचा भी नहीं होगा, ठीक वही होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। खूबसूरती सिर्फ चेहरे से नहीं छलकती, बल्कि खूबसूरती किरदार में, खूबसूरती हाव भाव में, खूबसूरती आपके बिहेवियर में नजर आनी चाहिए। तभी जाकर वो इंसान खूबसूरत कहलाता है। ऐसी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि ये शाम है 71st मिस वर्ल्ड की, जहां बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन के सितारे पहुंचे रेड कार्पेट पर। और यही नहीं बल्कि अलग अलग देशों के लोग भी नजर आए। लेकिन हम बात करेंगे टीवी के कलाकारों की, जिन्होंने इस रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की, जो दोनों ब्लैक आउटफिट में एक दूसरे को मैच करते हुए नजर आए। रेड कार्पेट का नजारा देखिए, जहां नील एक अच्छे पति की तरह अपनी पत्नी का ख्याल रखते हुए नजर आए। ऐश्वर्या ने जिस आउटफिट को पहना था उसकी लेंथ बड़ी थी, तब उन्होंने खुद अपने हाथों से कपड़े को उठाकर सही किया। फिर दोनों एक साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। वैसे ऐश्वर्या ने इस खास इवेंट को अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है, जहां 3 देवियां एक साथ नजर आईं। यानी कि ऐश्वर्या अपनी दोस्त नायरा बनर्जी और अर्चना गौतम के साथ नजर आ रही हैं। ये एक तरह से इनका रीयूनियन भी हो गया, क्योंकि ये तीनों खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में साथ थी, जहां से इनकी दोस्ती शुरू हुई थी। नील भट्ट और ऐश्वर्या की जोड़ी के बाद प्रियंका चहर चौधरी पहुंची अंकित गुप्ता के साथ। दोनों बड़े ही स्टाइलिश लुक में नजर आए। वहीं रुबीना दिलेक भी अपने हस्बैंड के साथ अपना जलवा बिखेरती हुई नजर आई। ऐसे में एक और जोड़ी यानी कि दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक भी पहुंचे, जहां दोनों ने रेड कार्पेट पर खूब फोटो खिंचवाई, क्योंकि ये लम्हा हर कोई यादगार बनाना चाहता है, क्योंकि लगभग 28 साल बाद मिस वर्ल्ड की मेजबानी भारत कर रहा है। बहुत गर्व की बात है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ कि मुझे ये विटनेस करने का मौका मिल रहा है। आप बचपन में देखते थे मिस वर्ल्ड? सब देखते थे। आई डोंट थिंक एनीवन हैज दिस यूज्ड टू बी एन इवेंट दैट एवरी हाउसहोल्ड हैज एंजॉयड, यू नो। तो बैठ के इंतजार करते थे ऐसे शो का, और हम सोचते थे तब भी कि इंडिया में क्यों नहीं होता है इतना फ्रीक्वेंटली। जब हमारी तरफ से इतने पैजेंट्स जीते जाते हैं, तो ये इंडिया को होस्ट करना चाहिए। दिव्यांका त्रिपाठी ने अपनी यादों को शेयर किया, तो ऐसे में भला मनारा चोपड़ा कैसे पीछे रहती, क्योंकि मिस वर्ल्ड का कनेक्शन तो इनके साथ भी जुड़ा हुआ है।
और आज जब उन्हें मौका मिला मिस वर्ल्ड के इवेंट में आने का, तब उन्होंने अपने बाकी प्लान को कैंसिल कर दिया ताकि इस खास लम्हे में शरीक हो सकें। इससे पहले मनारा चोपड़ा अपनी बहन प्रियंका चोपड़ा की मिस वर्ल्ड पार्टी भी अटेंड कर चुकी हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस बार मिस वर्ल्ड हमारी कंट्री में हो रहा है एंड मिस वर्ल्ड से मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है बिकॉज मेरी कज़न भी एक मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। सो यू नो आप ग्रोन अप, आई रिमेंबर जब मैं फर्स्ट टाइम एक मिस वर्ल्ड जब वो बनी थी उनकी होम कमिंग पार्टी में गई थी। सो लॉट ऑफ मेमोरीज अटैच टू इट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड कि मिस वर्ल्ड जो है इस बार हमारे हिंदुस्तान में आया है एंड आई जस्ट होप कि इस साल हम ही खिताब अपने घर अपनी ही भूमि पे जीते। सो आई एम वेरी हैप्पी। इस खूबसूरत इवेंट में जब मनारा मौजूद हों तो फैंस मुनारा को भी एक साथ देखना चाहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मनारा चोपड़ा और मुनव्वर फारूकी दोनों अलग अलग नजर आए। वहीं अभिषेक कुमार, शिव ठाकरे, अर्चना पूरन सिंह, रिंकू धवन, जन्नत जुबैर, नेहा कक्कड़ और शान ने भी इस रेड कार्पेट की शान बढ़ाई। बहुत एक्साइटेड हूँ, मिस वर्ल्ड स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। काला चश्मा परफॉर्म कर रही हूँ। ऑल्सो टोनी भाई ने गाना क्रिएट किया है जस्ट फॉर मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड वाले टीम चाहती थी कि हम कुछ गाना क्रिएट करें, सो टोनी भाई ने गाना क्रिएट किया है विच इज़ कॉल्ड इंडिया की जय हो। तो वो भी हम दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, टोनी भाई और मैं। टाइम में कोई मिस वर्ल्ड ऐसा होता नहीं था। रीटा फारिया हैड जस्ट गॉटन इट अ बिग टाइटल यूनिवर्सली, सो वी ऑल लुक्ड एट इट इन वंडर एंड सेड हमारी इंडियन ब्यूटीज़ भी अब रिकग्नाइज होने लगी हैं। लेकिन उसके बाद जो हमने कदम पर कदम हमने अपनी मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड देखी हैं, तो नॉट दैट आई एवर एस्पायर्ड फॉर इट, बट साइड लाइन से चेयर बहुत किया है उनके लिए। भारत भले ही 71st मिस वर्ल्ड का खिताब न जीत पाया हो, लेकिन अपनी मेजबानी से सभी का दिल जरूर जीत लिया है। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहले बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में। सवी ईशान को अपनी कॉलेज के बारे में बताना चाहती है कि कुछ लोग फी भरते हैं लेकिन उन्हें रिसीप्ट नहीं दी जाती, लेकिन ईशान सवी को सुने बिना भेज देता है। मेडिकल कॉलेज के लिए इन्वेस्टर से फंड से रिलेटेड बात करनी है, तो तुम्हारा जो भी इशू है ना, प्लीज बाद में डिस्कस करना। सवी इसी सोच में डूब जाती है कि आखिर ईशान ने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। तभी एक कार से सवी का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि ये कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता, केवल सवी के हाथ पर कुछ चोटें आ जाती हैं। तभी एक शख्स सवी को गलत तरीके से टच करता है और वो बाद में पता चलता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ईशान का मामा है। और हम चले आए, कैसी आए माजी बहन शुरू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है शो सीरियल अनुपमा। नेकलेस चोरी हो जाने के बाद सभी की तलाशी ली जाती है। तब नेकलेस अनुपमा के बैग से निकलता है। I've got the necklace. हालांकि नेकलेस अनुपमा ने नहीं बल्कि तोशु ने चुराया होता है, लेकिन पकड़े जाने के डर से वो नेकलेस अनुपमा के बैग में डाल देता है। नेकलेस बरामद होने के बाद अनुपमा को अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि दीपू और अनुज अनुपमा की हेल्प करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अनुपमा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरमान रूही के लिए लड़का देखने के लिए निकल जाता है क्योंकि रूही चाहती है कि उसके लिए लड़का अरमान पसंद करे। मानव से क्यों नहीं मिल पाया अरमान? क्योंकि तुम्हें डर था कि सच में अच्छा इंसान निकला तो, और ये तुमसे होगा नहीं क्योंकि तुम आज भी मुझसे। लेकिन बीच में ही अरमान को बचाने के चक्कर में अबीरा का एक्सीडेंट हो जाता है। तब अरमान अबीरा की खैरियत जानने के लिए अस्पताल पहुंच जाता है। तब वहीं रूही को यह महसूस होगा कि लगता है अरमान वो रूही से अब भी प्यार करता है, इसलिए वो लड़का देखने नहीं आया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तेरी मेरी डोरियां। अंगद को अब पता चल गया है कि सीरत उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है, और वो ये है कि वो अंगद के चेहरे को बदल देगी। इससे अंगद को कोई भी नहीं पहचान पाएगा। लेकिन अंगद चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि वो बुरी तरह जख्मी है। वहीं सीरत अपनी प्लानिंग को बरकरार रखेगी और साहिबा को कहीं ना कहीं इसी बीच ये खबर मिलेगी कि वो प्रेग्नेंट है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बचपन से इनके गानों को सुनते सुनते बड़े हुए हैं और आज आप साक्षात सामने हैं। सबसे पहले थैंक यू, और दूसरी बात ये कि आज आप यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, तो ये एक अलग फीलिंग होगी, ये एक अलग किस तरह से इसको आप? सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे याद किया, सदगुरु जी ने मुझे याद किया। सबसे बड़ी बात है आदि योगी नाथ जो मतलब यहाँ विराजमान है, ईशा फाउंडेशन वहीं से शुरू हो जाती है। जब हम अपने चंडीगढ़ से हमने ट्रैवल करना शुरू किया था तो अंदर ऐसे लगता था कि कुछ है जो चेंजेस आ रहे हैं। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े होने वाली बात हो जाती। मैं महसूस कर रहा हूँ, हर पल महसूस करता आया हूँ रास्ते में। जब भी मेरा ध्यान इधर उधर से भटकता, मतलब एक जगह पे केंद्रित होता था तो मैं यहीं पहुँच जाता था। मुझे नहीं, मैं देखा नहीं था, मगर सिर्फ मैं टेलीविज़न पे देखा था। जिस प्रोग्राम होते थे अपना ये क्या बोलते हैं, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन हम पूजा भी करते थे साथ साथ में, और फिर आके पूरे 6 बजे तक पूरा देखते थे। सो मेरे अंदर तो वो समाये हुए हैं ऐसे। ये भी अभी मैं दरख्त को देखता रहा, हर पौधे को देख रहा हूँ, हर पक्षी को, जीव को देख रहा हूँ। ऐसे लगता है कि सब में शिव समाये हुए हैं। आदि योगी में एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जैसे जितने भी यहाँ लोग हैं वो यंगस्टर्स हैं, जितने भी देखें यंगस्टर्स को देखकर आपको कैसा लगता है कि ये जो जनरेशन है वो इस चीज़ से जुड़ी हुई है? यही तो करामात है, यही तो करामात है उस शिव भोलेनाथ की कि उसने अपने बच्चों को साथ, उन बच्चों को जो भटकते जा रहे हैं, अपनी लाइन से निकलते जा रहे हैं, दूर निकलते जा रहे हैं, उनको नज़दीक जोड़ना ही शिव का काम है। और वो सदगुरु कर रहे हैं। शिव खुद तो विराजमान नहीं हो सकते, मतलब दिखाई नहीं देते हमें, मगर महसूस कर सकते हैं। यार अब मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कोई दूसरा दिखाई ना दे। एक एहसास का नाम है खुदा, रहे सामने और दिखाई ना दे। ये है वो शिव। शिव मतलब काल, अकाल, त्रिकाल, ये सब उसी के नाम है। समय सब जगह है, स्थिति वो भी समय के अंदर ही है, तो वो भी शिव ही है। अनंत है, बेअंत है, वो सब शिव है। आपके चेहरे पर एक अजब सा तेज है। क्या संगीत की साधना मतलब करते हैं उसकी वजह से है, या मतलब कुछ और भी? ये मेरे गुरु की वजह से, मेरे साईं जी की वजह से, और मेरे इष्ट देव मेरे शिव हैं, भोलेनाथ हैं, महाकाली शिव, महाकाल और महाकाली। मैं
तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आज उस जगह के दर्शन कर रहा हूँ, उस मुकाम के दर्शन कर रहा हूँ जहाँ कॉस्मिक एनर्जी का वास है और कॉस्मिक डांसर बैठे हुए हैं यहाँ पे, नटराज प्रभु। कल मैंने देख के आनंदा शंकर जयंत जी अपना नाम लिखते हैं वो, उनका जो डांस देखा, वो परफॉर्मेंस देखी, ऐसे लगता है प्रभु के सांसर नाम है ना, जैसे मैंने सांसर मुद्राएं देखी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, मुझे ऐसे कसम से वही मेरे हालत, ये देखो मुझे फील हो रहा था और मैं रो रहा था। वो उनकी धारा जो नृत्य की थी वो बह रही थी, गंगा उतर के आ रही थी शिवजी महाराज जी के, और ब्याह का मिलन हो रहा है, शादी का एक मेल जो सुमेल दिखाया, उनके साथ सहेलियाँ सखियाँ उनको तैयार करती हैं, उनका श्रृंगार करते हैं और फिर प्यार करते हैं शिव और शक्ति। और फिर श्री गणेश देव जी के लास्ट में जब वो त्रिमूर्ति दिखाई वो तो बहुत अच्छा लगा। सब जगह गूंज रही है ये तो गूंजते रहेंगे, यही गूंजते रहने चाहिए। शंकर भोलेनाथ मुझे इतनी प्यारी लगती है, आपकी जो सिग्नेचर ट्यून है ना यहाँ पे, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, जो उसके साथ स्ट्रिंग के साथ बजती है। लेकिन आज आप यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं आप, तो उसके बारे में बताइए, वो क्या स्पेशल स्तुति है जो आप अर्पण करने वाले हैं? मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब मुझे ये है कि वो करवाने वाला है, ऐसा है कि वो कुछ भी करवा सकता है, ये उसकी करामात है, उसका करिश्मा है। अच्छा, इस सबसे हट के थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप सिंगिंग मतलब आमतौर की ज़िंदगी लाइफ में संगीत कितना ये करते रहते हैं, रियाज कितना होता है आपका हर रोज़? और मेरा रियाज थोड़ा बहुत मैं करता हूँ अपना योगा करके, योगा करने के बाद एक वोकल कॉर्ड्स का मैं जो एक अभ्यास करता हूँ, ओम उच्चारण करता हूँ, मेरा रियाज तकरीबन वही रहता है ज़्यादातर। और फिर वारिस शाह की हीर मैं मतलब पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो स्टेज पे है, मंच पे है, वही मेरा रियाज है, वही मेरी प्रैक्टिस है, क्योंकि जब मैं स्टेज पे होता हूँ कुछ और होता हूँ। ये हमने खैर में बचपन से ही आपको देखा है वहाँ पे, वो तो अलग ही, मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं क्या हूँ, बस वही है। थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के लिए, थैंक यू सो मच सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शिवजी के सामने, शिवजी के लिए आज जो आप स्तुति करने वाले हैं जी क्या है वो, और वो ही क्यों चूज़ किया? मैम, शिव जी के लिए तो मैं क्या ही कहूँ, वो तो एकदम एक ऐसी शक्ति है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, बहुत बड़ी शक्ति है। तो मैं सोचता हूँ कि जो भी मैं भजन गा रहा हूँ वो मैं उनसे कनेक्ट कर पाऊँ, और पूरी कोशिश करूँगा कि उसको बहुत अच्छे से निभाऊँ और बहुत अच्छे से गाऊँ। ज़्यादा ऐसा तो कुछ आता नहीं है, पर कोशिश करेंगे उसको कि बहुत अच्छे से निभाएं। सिंगर के लिए मतलब उनकी स्तुति ही उनके लिए, जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात है गाना मिलने की, एक शिव स्तुति गाने का और ऐसी जगह पे गाने का मौका मिल रहा है जहाँ पे लोग आने के लिए तरसते हैं, और हमें मौका मिला यहाँ पे आने का, तो बहुत खुशी हो रही है। तो क्या गाने वाले हैं? अभी बता दूँ? हाँ, मैं गाने वाला हूँ आदि योगी कैलाश खेर जी का। हमने सदगुरु जी का वो कैंपेन देखा था सेसल, तो हमने उसके ऊपर गाना बनाया था। तो जैसे इसका नाम है धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट, तो जो ये ड्रीम वर्ड है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें ऐसे लगा कि हम सब सपने देखते हैं, लेकिन वो सपनों को रियलिटी में बदलना भी बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली जब हमने अपना काम शुरू किया धारावी में हमारे मेंटर फाउंडर के साथ, समीर बंगारा के साथ, तो विज़न यही था कि आर्टिस्ट के साथ करना है और आर्टिस्ट की ड्रीम्स को हमें रियलिटी में बदलना है। तो वैसे हमने सोचा कि ये हम धारावी में कर रहे हैं, और धारावी में तो बहुत सारे सपने देखते हैं और बहुत सारे लोग देखते हैं, तो क्यों नहीं हम धारावी और सपने, धारावी और ड्रीम को साथ में लेकर आए, और इसीलिए हमने अपना नाम चुना था धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट। आफ्टर स्कूल ऑफ हिप हॉप, माइक चेक, ड्रीम प्रोजेक्ट। अलग अलग जगह से
ये मुंबई में लाइक मुंबई छोटा इंडिया बोल सकते हैं ना, वहाँ पे सब लोग रहते हैं तो ऐसे ही हम लोग लाइक मिले तो सब हम लोग स्कूल में ही सबके, हम सब लोग जो भी है स्कूल में ही मिले। हाँ हमारे स्कूल आफ्टर स्कूल अपने इट्स आफ्टर स्कूल ऑफ हिप हॉप है। हाँ तो कि पहले कैसा है कि कॉलेज से आया स्कूल से आया तो सब लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खेलेंगे कूदेंगे या मोबाइल चलाएंगे। हम लोग उस टाइम पे ऐसा करते थे कि हम आते थे भाई लोग सब लोग मिलके हम लोग स्कूल आते थे और स्कूल में हिम भाई सिखाते थे। तो फिर उसके बाद हिम भाई का क्लास हफ्ते में 3 दिन होता था, लेकिन हम लोग पूरे दिन आते थे ताकि हम लोग सबसे मिल सके और सबके साथ जैम कर सके ऐसा। और ऐसा करते करते आज सबके साथ हम लोग का अच्छा बॉन्ड हो चुका है। और इसमें लाइक वो भी साउथ से, मैं साउथ से, यूपी से, मध्य प्रदेश, पर हम लोग सब मुंबई में साथ में रहते हैं आसपास में ऐसा। शिव जी आप में से सब कितने लोग शिव जी के भक्त हैं? आई थिंक सारे ही हैं। सारे ही हैं। तो फिर एक शिव जी के लिए उनकी आराधना में एक इफ यू हैव एनी बीटबॉक्सिंग है इनके पास। हाँ, beatbox we can do that, but then I think what we feel words are really powerful. That's why whenever somebody asks us to make a song for him, I never touch it. I don't know about them, but I don't touch it until unless I don't have a entire information about him, or I didn't give a time to study about him. So without studying his nature and the behavior, I don't think so it's good to write something about him, because he himself know who he is. वो इतने बड़े हैं, इतने पावरफुल हैं, तो मेरे को लगता है वर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं कि आप उनको शब्दों से डिस्क्राइब नहीं कर सकते. बट येस, वी प्रेज, आई प्रेज हिम अ लॉट एंड I'm soon gonna write a song on him. That's why I told her like कि I'll take at least 6 to 7 months only to study, only to go places like this to know more about him, and then I will write a song about him. बहुत बहुत बधाई. और उसके बाद इतनी साधना के बाद वहाँ से आए हैं आप, और अब एक अलग साधना होगी आदि योगी के आगे, उसके बारे में बताइए. ये तो जो साधना किया है वो कहते हैं ना कि फल मिलता है, तो ये फल मिला है आज कि यहाँ पर मुझे गाने का, केवल गाना नहीं, गाना तो एक छोटा सा एक भाग है आज का जो कार्यक्रम है, वो ये जो एक एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है, एहसास करने का मौका मिल रहा है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसमें घुल मिल जाने का जो एक मौका मिला है, दैट इज़ अनपैरेलल्ड. और हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि हम पे क्या गुजर रही हैं, व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग ओवर हियर. और बाय द वे एक परफॉर्मेंस भी है जो लोगों तक संगीत के द्वारा आज की जो महाशिवरात्रि की जो खुशी है और जो सेलिब्रेशन है वो उन तक पहुँची. आई वॉज हियर इन 2008 एक्चुअली, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट वेरी विविडली. आई हैड परफॉर्म्ड विद the maestro U. Srinivas ji on the mandolin, and Shivamani and Loy Mendonca, and of course sounds of Isha was also there. Even at that time we all performed. It was a memorable occasion for me, and I remember spending the whole night enjoying the whole Mahashivratri meditation, performances, puja, everything. Well, I have been wanting to come for many years, for the last at least 4 or 5 years, but somehow the dates and for whatever reason, it's his wish, you know. When he wishes, when Sadhguru wishes, it happens. So I am really fortunate that this year I've got a chance. So my entire family is here. Not only family, second family is here, third family is here, friends are there. Near friends, distant friends. We have come in a big group because we are going to enjoy this every minute, and each and every minute spent over here at Isha Foundation, it's like, it's precious, and I really want to cherish. My connection with Sadhguru has been for quite some time now, for many, many, many years, and he's always been blessing me. I have sung in several of his projects. I've sung a beautiful song, Uir Lokam. I've sung Kaveri Tai, which is a beautiful song about our river Kaveri, and continuously something or the other connected with the Isha Foundation is happening, and that I regard as blessings, because the fact that Isha Foundation regards me as a musician, as a singer, and
gives me these opportunities means that somehow they seem to like my work. So that is the biggest blessing that an artist can get. Because in our land, getting blessings of a guru, and that too of a guru like Sadhguru, can possibly be the biggest achievement for an artist. Well, I have 2 Shivas in my name, Shankar Mahadevan. My son has got 3 Shivas, Shivam, Shankar, Mahadevan. So, you know, Shiva is part of our life. It's breathing, it is existence. You know, I was just talking to Sadhguru yesterday, and this particular occasion, the viewership, the number of people, we are not talking about TRPs, I'm sorry. We are talking about viewership is much more than the number of people who view Grammys. So I think for me, this is a bigger occasion than the Grammys. Of course, winning the Grammys really is, it's very humbling. It's a great experience, and I think I'm very, very happy that our music, that is Indian classical music, has reached out worldwide and globally being appreciated, loved, and it's become inclusive. So that is a great thing that's happened with the Grammys. But as I said, this is because of the Grammys. Your sons are also going to sing with you? Oh yes, oh yes, oh yes. And what is that like? Can you get just? Well, I've been fortunate enough to have sons with whom I can jam on stage and we perform together. I think this is the greatest blessing of God, that if you are able to stand on stage with your children and perform. For example, a song from Bhag Milka Bhag is a song, it's an inspiring song, Zinda, which is sung by my son. So I get an opportunity to announce very proudly that, hey, listen to this song, and it's sung by my son, and I'm going to sing it for you. Normally it is the other way around, you know, people say, oh, this is sung by my father, my grandfather, my uncle. But I can say that this is sung by my son. So it's a very unique situation to be in, and on a platform like this, I wouldn't leave it for anything that my sons are there with me. More than anything, getting the blessings of Lord Shiva and of course Sadhguru. ABP न्यूज आपको रखे आगे।